नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का स्कोर कार्ड यहां पर आउट हो चुका है। कुछ कैंडिडेट के एरर आ रही है, शो नहीं कर रहा है। तो आपको बताने वाला हूं स्कोर कार्ड कैसे चेक करना है और कितने मार्क्स बढ़े हैं आपके यहां पर। जो 120 में से आपका पेपर था ना, उसमें से कितने मार्क्स बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली नहीं दी। जैसे इनके केस में आप देखेंगे 10 मार्च को एग्ज़ाम था, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने करेक्ट किए हैं 89 और आंसर गलत गलत किए हैं 13। 120 में से एक क्वेश्चंस को यहाँ पर इग्नोर किया है। तो ओवरऑल इनका 119 में से हो जाना चाहिए, लेकिन 119 में से इनका स्कोर हो रहा है 84 और इन्होंने 120 में से यहाँ पर प्रो रेटेड माना है। सभी कैंडिडेट को समान इक्वल यहाँ पर वेटेज 120 में से माने, तो इनका एक मार्क्स बढ़ जाएगा, 85 है। प्रो रेटेड मार्क्स निकाल सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है ना, वो 100 में से है। आप ये मत समझ लेना कि मेरे तो कम हो गई, ये 100 में से है, ऊपर 120 में से है। तो आपको या तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं ये 120 में से कन्वर्ट करना है, या इसको 100 में से कर देना, तभी आपको पता चलेगा। मैं आपको बता दूंगा सभी कैंडिडेट जो भी मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, कितना यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहा है और कैसे आपको चेक करना। बहुत से कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना स्कोर कार्ड साझा किया। इन सभी को देखते हैं एक एक करके। उससे पहले आप आगामी ग्रुप डी हो गया, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी जैसे किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, मॉक टेस्ट बेहद आवश्यक है। आप सिलेबस भले ही कितनी बार कवर क्यों ना कर लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो 50% तैयारी अधूरी है। ये आप टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके कर सकते हो, जिसमें एक नहीं 800 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास प्रो में आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। पास प्रो मैक्स लेते हो तो आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाता है। वैसे प्राइस आपको 649 दिख रही है, लेकिन टीटीजे के कूपन कोड से ये आप 571 में पास प्रो ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आगामी सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 2024-25 में जो एग्जाम हो रखे रेलवे के, उनके भी अवेलेबल। रेलवे के 2024 में जो एग्जाम्स हुए हैं, 25 में हुए हैं, उनके जीके जीएस साइंस के क्वेश्चंस की ई बुक अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट और ऐप इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हो। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो बात करते हैं कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर लिंक डाली गई है, टेलीग्राम पर जो अपडेट होता है सबसे पहले मिल जाता है। इस लिंक पर आपको जाना है। थ्रू मैनी यूजर्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको रिफ्रेश करना, आपका पेज ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं, पहले तो डायरेक्टली ओपन हो रही थी, लेकिन अभी वीडियो के समय ये एरर आ। अब बहुत बार रिफ्रेश करने पर मेरा यहाँ पर लॉगिन हो रहा है। लॉगिन होते ही लॉगिन में आपको कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है लॉगिन पेज में, वहाँ से आपका लॉगिन हो जाएगा। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, डायरेक्टली लॉगिन कर दिया। एक स्क्रीनशॉट है वो बता देता हूँ। लॉगिन पेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर यहाँ पर मत डालना, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ ध्यान देना। कुछ कैंडिडेट लॉगिन कर रहे हैं, तो ये मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है और मैंने भी ट्राई किया। डियर कैंडिडेट, सीटी स्लिप इज़ नॉट लाइव येट फॉर योर एप्लीकेशन। ये किन के आ रहा है? जो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं अब तक। जो इन्होंने रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी किया है ना, जो कैंडिडेट पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो देख पा रहे हैं। इनका मैं प्रूफ बता दूंगा। और जो नहीं हुए हैं, देखिए आरपीएफ एसआई में तो एक साथ ही आ गया था, जो चाहे सेलेक्ट हुए हो नहीं हुए हो। तो यहाँ पर 5 बजे की आज बात हुई थी आपकी स्कोर कार्ड देने की, थोड़ा इन्होंने पहले दे दिया। तो हो सकता है जैसे ही नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना कि सभी कैंडिडेट अभी देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये नीचे कैप्चा कोड एंटर करते हुए लॉगिन करेंगे। आपका ये वाला पेज ओपन हो रहा है, जहाँ पर आपको कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट रेस्पॉन्स, स्कोर कार्ड दिख रहा है। कैंडिडेट रेस्पॉन्स में आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, स्कोर कार्ड में अपना स्कोर कार्ड। ध्यान दें, स्कोर कार्ड वहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा था, मेरा फ़ोन हॉरिजेंटल था। वर्टिकल में आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑल पर क्लिक करना। फिर आपके समक्ष ये विकल्प खुल जाएंगे, कैंडिडेट रेस्पॉन्स, स्कोर कार्ड और हेल्प डेस्क। वापस मैं वेबसाइट पर आ जाता हूँ, कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप अपनी आंसर की देख पाएंगे। इनका जैसे एग्ज़ाम 18 मार्च को हुआ है, सेकंड सेट में। क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं तो इनकी आंसर की यहाँ पर खुल चुकी है, जो एक तरीके से फाइनल आपकी आंसर की है। वापस बैक आते हैं, स्कोर कार्ड आपको देख, यहाँ पर आपका स्कोर कार्ड, आपका फोटोग्राफ रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ सीबीटी एग्ज़ाम कब था, और ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में बताता। उससे पहले आप जो भी कैंडिडेट अब तक स्कोर कार्ड शो कर रहा है ना, उसमें शॉर्ट लिस्टेड फॉर पीईटी में यस दिख रहा है। तो जैसे ही सभी कैंडिडेट का आएगा तो आपको टेलीग्राम पर और अपडेट कर देंगे। अब बात करते हैं कितने मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो आपको क्या करना है, प्रोरेटेड रो मार्क्स जो आपको 120 में से दिख रहा है और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आउट ऑफ 100 दिख रहा है, मैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को 100 के बेसिस पर कर देता हूँ।
कुछ नहीं, सिंपल है, 77.47 है, इसमें 100 का भाग देना है और 120 से गुणा करना है। तो 120 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स करेंगे तो इनका स्कोर हो रहा है 92.96। 92.96 है। इनमें से आप माइनस करेंगे 83.76, तो 83.76 माइनस करते हैं तो 9.2 मार्क्स इनके बढ़े हैं। कितने बढ़े हैं? 9.2 मार्क्स इनके प्लस हुए हैं, तब जाकर इनका स्कोर हो रहा है 92। और 92 पॉइंट समथिंग आपके यूआर कैटेगरी की कट ऑफ रही थी। इस प्रकार से ये सिलेक्ट है। और भी कैंडिडेट का देखते हैं कितना कुछ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। अभी देखा था उनका 17 मार्च का एग्ज़ाम था, इनका यहाँ पर 9 मार्च को एग्ज़ाम है, शिफ्ट इन्होंने मेंशन नहीं की है। 120 में से 84 है, 100 में से 77 नॉर्मलाइज्ड होकर है। तो देखते हैं यहाँ पर ये 120 में से कितने, ये 120 में से होंगे आपके 93.37 है। तो 84 से आपके 93.37 है। एक्चुअली उनके 120 में से प्रोरेटेड है 84.74। 84.74 माइनस करेंगे तो यहाँ से देख रहे हैं इनके 8.63 मार्क्स प्लस हुए हैं 120 में से कंसिडर करें उस केस में। एक और कैंडिडेट है जिनका एग्ज़ाम था 5 मार्च को, और इनका आप देखेंगे यहाँ पर प्रोरेटेड मार्क्स 89 हैं, रो मार्क्स नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 75। तो ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 120 में से इनके हो जाएंगे 90.204। तो इनके कितने बढ़ गए? 90 पॉइंट। ये अदर कैटेगरी होंगे, यूआर से नहीं होंगे, तब उसके इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। यस दिखा रहा नीचे आपको शो कर रहा है। इनके 189 थे ना, 89 से यहाँ पर 90 हुए हैं, तो कुछ बढ़े ही नहीं, 1 मार्क्स ही इनका बढ़ा। तो ज़रूरी नहीं है सभी के 8-9 बढ़े, इनका 1 मार्क्स यहाँ पर बढ़ा है। ये 5 मार्च के बाद यहाँ पर 7 मार्च की भी एक शिफ्ट है, इनका आप देखेंगे 79, इधर आपका 72 है, तो 72.03 है इनका। 120 में से आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 86.43 है। तो 79 से 86 हो गए, तो इनके मार्क्स यहाँ पर ज़्यादा बड़े हैं, 79.65 है ना, ये 6.7 मार्क्स इनके लगभग बड़े हैं, 6.7 मार्क्स बड़े हैं। 5 मार्च का एक और कैंडिडेट है, इनका आप देखेंगे 120 है प्रोरेटेड, नॉर्मलाइज्ड है 77, ये हो जाएंगे 120 में से 93.33 और 93.55 है एग्जैक्टली। यहाँ पर एक एग्ज़ाम मिल रहा है जहाँ पर नंबर माइनस हुए, कितने हुए? -0.22, इतने मार्क्स कम हो गए। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जब 120 में से देखेंगे रो मार्क्स 120 की तुलना में, तो यहाँ पर इनके -0.22 मार्क्स कम हो गए। तो ज़रूरी नहीं मार्क्स बढ़े ही बढ़े, कमी भी देखने को मिल रही है। तो कमी का समझ में नहीं आ रहा है। जब बेस्ट शिफ्ट काउंट ये कंसिडर कर रहे हैं, परसेंटाइल मार्क्स जब निकाल रहे हैं, तो बेस्ट शिफ्ट में उस शिफ्ट से कम मार्क्स तो कोई होगा नहीं। बेस्ट शिफ्ट में जिनका एवरेज है ना सबसे ज़्यादा होता है, उसी को बेस्ट शिफ्ट में ये कंसिडर करते हैं। और बेस्ट शिफ्ट में थोड़ी अटेंडेंस का भी ध्यान दिया जाता है, तो ये इश्यू हो सकता है, बाकी नहीं लग रहा कुछ भी। इनका हो जाएगा दोस्तों 84 पॉइंट, ये 70 है ना, ये आपका 120 में से 84.48 हो जाएगा। तो 73 थे इनके, तो इनके मार्क्स अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं। 73.84 थे ना, 10 मार्क्स बढ़ गए हैं, 10.64 मार्क्स बढ़े हैं। 17 मार्च की शिफ्ट है, 10 मार्क्स बढ़ गए। इनका हो जाएगा यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 92.22, 85.37 था इनका, 85। तो इनके मार्क्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं 6.85। कितने? 6.85। एक और कैंडिडेट का देख सकते हैं, इनका नॉर्मलाइज्ड 120 में से हो जाएगा 95, पहले 90 थे, तो लगभग 5 मार्क्स इनके भी बढ़े हैं। इनके आप देखेंगे तो यहाँ पर इनका स्कोर हो जाएगा 1 सेकेंड, ये 78.47 है, ये 94.16 हो जाएगा 120 में से। इनको माइनस करेंगे 89 में से, तो लगभग 4 मार्क्स इनके बढ़ रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर नीचे एक और टर्म है आपका परसेंटाइल दिख रहा है, 99.67 परसेंटाइल। इसका मतलब ये हुआ 100 में से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.32। तो इनसे ऊपर 0.32% कैंडिडेट है। जो भी इस शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल एपीयर हुए, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एपीयर है, यानी 66,477 कैंडिडेट जो एपीयर हुए ना, इनसे ऊपर इसका 0.32% है। तो कहेंगे इनका क्या रह रही रैंक? नंबर ऑफ कैंडिडेट एपीयर इन द शिफ्ट विद प्रोरेटेड मार्क्स इक्वल टू लेस देन। इनसे कम वाले कितने कैंडिडेट? 66,260 कैंडिडेट है ना। इन टोटल 66,477 में से 66,260 कैंडिडेट के मार्क्स हैं, इनसे कम है, तो लगभग 217 के आसपास इनकी रैंक है। ये परसेंटाइल से पता चल रहा है और इनका सिलेक्शन हुआ है।
इस प्रकार काउंट करके आप बताना कमेंट सेक्शन में आपकी नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं। देखिए दूसरा आप इस टाइप से भी काउंट कर सकते हो, जो 120 में से ये प्रोरेटेड मार्क्स है ना, इनको 100 में से बदल दो, इसको 120 में से 100 में कन्वर्ट कर दो। कहने का मतलब ये जो मार्क्स है ना 120 में से 120 का भाग दे दो और 100 से गुणा कर देंगे तो 100 में से इनका स्कोर आ जाएगा, और 100 में से इनका स्कोर आएगा ये 71.50 आएगा। कितना आएगा? 71.50। अब 71.50 से 75.91 कितना ज़्यादा है? तो इस तरफ आपको दिख रहा है 4.40 मार्क्स बढ़े हैं। बात करेंगे इसी मार्क्स को आप 120 में से कन्वर्ट करें, यानी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अब 120 में से कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले आपने 120 को 100 में से किया था और ये 100 ऑलरेडी था। अब नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को 120 में बदले तो यानी आपको ये 100 है ना, तो इसमें 100 का भाग दे दो और 120 का गुणा कर दो, तब ये 120 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा 91.10। पहले इनका 85.81 था ना, अब 91.10 इसको माइनस करेंगे 85.81 तो ये आ जाएगा 5.29। तो इस साइड आपको दिख रहा है 5.29 मार्क्स बढ़े हैं और उस तरफ आपको दिख रहा है 4.40 बढ़े हैं। जब 100 में से कंसिडर करें तो 4.40 बढ़े हैं, 120 में से कंसिडर करें तो 5.29 बढ़े हैं। आपका पेपर 120 में से हुआ था तो आप 120 में से कंसीडर करते हुए कमेंट सेक्शन में बताएंगे 120 के अकॉर्डिंग यदि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स 120 माने तो आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं। अभी भी आप लिंक रिफ्रेश कर रहे हो तो ये एरर बार बार आ रही है, तो आपको रिफ्रेश करना या फिर इंतज़ार करना है। और फिलहाल आपको क्लियर कर रहा हूँ, जब तक अब तक के अपडेट के अकॉर्डिंग जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हीं का शो कर रहा है। अब 5 बजे का रिजल्ट आपका स्कोर कार्ड आने की बात हुई थी, तो उसके बाद ये लिंक काम नहीं कर रही है। तो जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी आपको बता देंगे क्या सभी का शो कर रहा है। जिसका सभी का नहीं कर रहा तो आपका एरर आएगा सीटी स्लिप नॉट लाइव, मतलब आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ इसलिए शो नहीं कर रहा। जिनका हुआ तो उनका स्कोर कार्ड देख रहा है। इस वीडियो में आपको पूरी विधि बताइए। वीडियो पूरा देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।